नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। झारखंड के समस्त आदिवासी भाई बंधुओं, झारखंड के समस्त वासियों, झारखंड से बाहर मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या नेपाल में, बांग्लादेश में विभिन्न स्थानों पर रह रहे आदिवासी भाई बंधुओं, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रह रहे हो, आप सबको सरहुल पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाइयां और अनंत शुभकामनाएं। सरहुल पर्व जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व क्यों है? सरहुल पर्व का अर्थ क्या होता है, मतलब सरहुल का अर्थ क्या होता है, सरहुल मनाया कब जाता है और सरहुल को किस किस उपनाम से जानते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि यह पर्व का शोभा यात्रा का शुरुआत कब से हुआ, किसने किया, और यह सरहुल आज आदिवासियों का इतना बड़ा रूप लिया, ये आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व क्यों बन गया, तमाम चीजों को समझेंगे। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। इन 32 प्रकार की जनजातियों का जो जनसंख्या है 86,45,042, 86,45,042, 86,45,042, 26.2%। तो 86,45,042 जो लोग हैं, ये लोग सबसे बड़ा पर्व के रूप में सरहुल पर्व मनाते हैं। ये पर्व अमूमन अप्रैल महीने में मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज है 4 अप्रैल, और अप्रैल महीने में पिछली बार भी, जैसे 2021 में भी 15 अप्रैल को ये पर्व मनाया गया था। यह पर्व सीधे वसंत उत्सव से जुड़ा हुआ है और यह पर्व प्रकृति पर्व है, प्रकृति के रूप में हम मनाते हैं। यहां मुख्य रूप से साल वृक्ष की पूजा की जाती है, साल वृक्ष की पूजा की जाती है और इसमें बहुत सारे प्रोसेस है। पूजा का एक एक चरण में समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां एक एक चीज को। सरहुल, सरहुल 2 शब्दों से बना है, सर जोड़ हुल। सर का मतलब होता है सरई, सखुआ या साल का पेड़। तो सर का मतलब सरई, सखुआ या साल, एक ही बात है। झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो साल ही है। हुल का मतलब होता है क्रांति, अर्थात सरहुल का मीनिंग क्या होगा? फूलों की क्रांति। ये फूलों से संबंधित है, हम इसे फूलों की क्रांति कहेंगे। फूलों की क्रांति कौन से फूल की? तो सरई यानी सखुआ के फूल की। ये इस समय ऐसा होता है कि वसंत उत्सव होता है और वसंत उत्सव टाइम में सखुए में, सरई में बहुत सारे फूल निकलते हैं। पाहन उसकी पूजा करता है। इसी पर्व से शुरू होता है आदिवासियों का नववर्ष। यहीं से स्टार्ट होता है आदिवासियों का नववर्ष। आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में भी नववर्ष स्टार्ट होता है इसी चैत्र महीने में। पहला महीना होता है चैत्र हिंदू धर्म का। हम सभी जो हिंदू लोग मनाते हैं बहुत बड़े पर्व के रूप में होली मनाते हैं, मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं। ठीक उसी तरह आदिवासी समाज हमारा सबसे बड़ा पर्व क्या मनाते हैं? सरहुल। जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व आदिवासियों क्यों है? सबसे बड़ा पर्व आखिर है क्यों? तो देखिए, आदिवासियों का जीवन ऊर्जा इसी पर्व से अभिव्यक्त होता है। यानी उनके पूरे साल जो जीवन ऊर्जा मिलती है यहीं से मिलती है। ये जो पूजा करते हैं, पहान जो गांव में आते हैं और पूजा कराते हैं सरना स्थल पर, वो क्या बताते हैं? वो एक घोषणा करते हैं। 3 मिट्टी के बर्तनों में पानी रखी जाती है। पहले मिट्टी के बर्तन अब आमतौर पर घड़े पे रखी जाती है। उन घड़ों में पहान एक दिन पूर्व नए धोती पहनकर नहा धो के पानी रखते हैं, शुद्ध जल रखते हैं। अगले दिन देखा जाता है कि इसमें पानी का स्तर घटा है या उतना ही है। अगर पानी का स्तर घटा है तो पाहन ये घोषणा करते हैं कि इस वर्ष वर्षा कम होगी, और अगर सेम पानी का लेवल उतना ही रहता है, घड़े में उतना ही पानी रहता है, तो पाहन ये घोषणा करते हैं कि इस वर्ष बारिश बहुत अच्छी होगी, और यदि बारिश बहुत अच्छी होगी तो हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत अच्छे से खेती कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य बेस जो है, मुख्य आधार कृषि है, और आदिवासी जीव जंतु पूरे माफ कीजिएगा, आदिवासी जीव जो आदिवासी लोग समाज है, आदिवासी लोग हैं, वो पूरी तरह खेती पर आत्मनिर्भर है, खेती साथ साथ पशुपालन। तो देखिए, जीवन ऊर्जा इसी पर्व से अभिव्यक्त होती है। साथ ही साथ ये सृजन और सौंदर्य का पर्व है। सृजन, ये सृष्टि, यानी यहां से स्टार्ट होता है इनका नववर्ष। यहां से स्टार्ट होता है प्रकृति का एकदम अनुपम छटा। प्रकृति से ही जुड़ के ये आदिवासी समाज रहते हैं। अब इस पर्व के विभिन्न नाम है। मुंडा समाज इसे कहती है बापुरोब, मुंडा समाज इसे कहती है बापुरोब। संथाल समाज इसे बाहा कहता है। बाहा का शाब्दिक मतलब होता है फूल। बाहा का मतलब, बाहा या बा का मतलब होता है फूल। उरांव या कुड़ुक समाज वाले लोग इसे बोलते हैं खेखेल बेंजा। अब खेखेल बेंजा समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं यहाँ पे आप समझाऊंगा। 2 कथाएं भी आपको कहूंगा, कथा के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि ये सरहुल इतना फेमस क्यों है और इसमें जो मान्यताएं हैं वो ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं। खेखेल बेंजा यानी धरती का विवाह। धरती का विवाह सूर्य से होता है। धरती का विवाह जब सूर्य से होता है तो उनकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री जन्म लेती है। नाम उसका होता है बिंदी। बिंदी जन्म लेती है।
अब यहाँ उरांव समाज इसे खद्दी पर्व भी कहता है। बिंदी जब जन्म लेती है तो पूरे धरती पे खुशहाली छा जाता है, उमंग छा जाता है, धरती हरी भरी हो जाती है और धरती में जो पेड़ पौधे हैं नए नए कोपले देने लगते हैं। मतलब यूं कहे कि प्राकृतिक खुशहाली आ जाती है, संपन्नता आ जाती है। खड़िया इसे जमकुर कहता है। जमकुर का मतलब होता है अंकुर, यानी इस समय अंकुर फूटा और प्रकृति एकदम हरा भरा हो गया। साधारण लोग इसे सरहुल या हम सभी जानते हैं इसे सरहुल नाम से। मनाया कब जाता है तो अंग्रेजी हिसाब से देखें, अंग्रेजी महीने के हिसाब से तो अप्रैल, लेकिन अगले साल हो सकता है कि मार्च में 24 मार्च को हो। ये एक डेट है कि 24 मार्च को ही मनाया जाएगा अगले साल यानी 2023 में। अप्रैल 2021 में ये 15 अप्रैल को मनाया गया था, यानी 2021 में सरहुल 15 अप्रैल 2021 को मनाया गया था। 2022 यानी अभी का समय 4 अप्रैल का है। आप सभी को ज्ञात होगा कि 4 अप्रैल 2001 को झारखंड का 19वां जिला बनता है, पलामू से कटकर लातेहार। याद रखिएगा, सरायकेला खरसावां नहीं है, भूल जाइएगा इसे आप साइट से भी ले सकते हैं। मौसम अगर पूछा जाए कि कब मनाया जाता है तो वसंत मौसम, अभी वसंत का मौसम है। और माह पूछा जाएगा तो चैत्र माह के, ये चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को शुरू होता है और चैत्र पूर्णिमा को ये खत्म हो जाता है सरहुल पर्व। साल सरई या सखुआ वृक्ष का बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वृक्ष पर नए नए फूल लगते हैं और इस समय पाहन इन फूलों की पूजा भी करते हैं। सरना स्थल पे जाते हैं, जम के पूजा पाठ करते हैं, वहां पे बलि भी दी जाती है। सारा प्रोसेस आगे देखेंगे। एक कहानी में सुनाता हूं साल वृक्ष इतना इंपॉर्टेंट जनजातियों का क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये पूजा जो परंपरा है, सरहुल का जो पूजा होता है, जो परंपरा है, कब से चला रहा है तो प्राचीन काल से। प्राचीन काल से मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां भी एक कहानी है सॉरी। धरती और सूरज की जब शादी हुई थी तो उनकी एक बेटी थी, बिंदी जन्म ली थी। बिंदी जन्म ली। बिंदी बहुत खूबसूरत थी, बहुत लुभावनी बच्ची थी। खेलते खेलते वो पाताल लोक पहुंच गई। जब वो पाताल लोक जाती है तो पाताल के राजा उसको पकड़ के, मतलब कहने का मतलब कि मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इतनी खूबसूरत बच्ची, उसको वहीं रख लेते हैं, वहां से वो धरती पे नहीं आने देते हैं। धरती के लोग एकदम बेहाल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और धरती पे जो छटा थी, मतलब एक खुशहाली का रौनक था, वो धीरे धीरे निराशा वातावरण में फैल गया। क्योंकि यही बिंदी थी, यही जो बेटी बिंदी थी, इसी के माध्यम से पेड़ों में जान था, प्रकृति में हरियाली थी और ये हरियाली, प्रकृति का जो छटा था, सुंदर छटा, वो एकदम बदरंग होने लगा। लोग यहां कूदते भागते फांदते पहुंचे कि आखिर बिंदी बेटी गई कहां। बिंदी बेटी की खोज में जब हो गए तो पाताल लोग गए। बहुत अनुनय विनय करने के बाद पाताल लोक के जो राजा थे वो कुछ दिन की मोहलत देते हैं कि जाओ बेटी बिंदी को ले जाओ, फिर पहुंचा देना। बेटी बिंदी आती है और यहां हर्षोल्लास के साथ पर्व बनाया जाता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे था एक कहानी साल का। अब मैं दिखा देता हूं, प्राचीन काल से ही ये चला रहा है साल वृक्ष। महाभारत जब हुआ था तो कौरव वर्सेस पांडव ये युद्ध हो रहे थे। तो कौरवों की तरफ से यहाँ के जो आदिवासी समाज थे, आदिवासी लोग थे, वो साथ दिए। अब कौरवों के साथ दिए, चूंकि कौरव लोग हार गए थे युद्ध, पांडवों की तीर से बहुत सारे यहाँ पे मुंडा सरदारों की मृत्यु हुई थी। और मुंडा सरदारों को जब मतलब तीर बेधन से जब उनकी मौत हो गई थी तो उनको साल के पत्तों से ढक दिया गया था। कुछ साल के पत्तों से, टहनियों से ढका गया था और कुछ को दूसरे पत्तों से, जंगल में बहुत सारे पत्ते होते हैं, उनसे ढका गया। देखा गया था कि साल के पत्ते से जिनकी बॉडी को ढका गया था वो बिल्कुल सुरक्षित थे, सड़े नहीं थे और दुर्गंध नहीं दे रहे थे। बाकी दूसरे पत्तों से जो ढके हुए थे उनके बॉडी दुर्गंधहीन हो चुकी थी, मतलब दुर्गंध से युक्त हो गई थी, दुर्गंध देने लगी थी और सड़ने लगी थी। उसी समय से एक मान्यता है कि क्यों ना हम साल को अपना जीवन साथी बना लें। साल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वृक्ष है और इसी साल के फलस्वरूप हम विदेशों में यहां से वहां जा पाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ट्रेन की। ट्रेन का जो स्लैब वगैरह बना होता है जिसपे आप सफर करते हैं वो आमतौर पे साल का ही बना होता है। चलिए, एक तो कहानी मैंने ये बताया कि साल इंपॉर्टेंट क्यों था। तो आदिवासी समाज साल को शुरू से ही अपना साथी बना के रखा और यही साल जो है इनके जीवन में ऊर्जा लाता है और इसी साल को ये प्रकृति का एक अहम हिस्सा मानते हैं और हर साल सरहुल के टाइम साल वृक्ष की पाहन द्वारा पूजा कराई जाती है। प्रोसेस दिखाता हूं मैं। तो देखिए, इसको सरहुल पर्व को हम और किस किस नाम जानते हैं। जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व क्यों है, आपने अभी समझा होगा। मैं समझाने का प्रयास किया, एक बार फिर से बता देता हूं। जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व इसलिए है कि जनजातियों का यहाँ पे क्या दिखता है कि जीवन ऊर्जा। क्यों? अगर बारिश बहुत अच्छी हुई, प्रकृति ने बहुत अच्छा साथ दिया, हरा भरा खेत रहा, खलिहान रहा, सब कुछ हरा भरा रहा, तो पूरे साल ये एनर्जेटिक फील करते हैं आदिवासी समाज। आदिवासी समाज अगर पूरे साल अच्छे से खेती करेंगे
और पूरे अच्छे से खेती करेंगे तो उनका पूरा ही कुछ दिखता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पर ही हमारा सब कुछ टिका होता है। दूसरी बात की प्रकृति पर्व है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। सरना धर्म स्थल पे जाते हैं लोग, वहां पे पूजा करते हैं साल वृक्ष की। वसंत का उत्सव है, ये वसंत के टाइम मनाया जाता है। फूलों का त्योहार है। क्यों फूलों का त्योहार है? सर जोड़ हुल बराबर सरहुल, फूलों की क्रांति भी कहा जाता है इसे। आदिवासियों का आनंद उत्सव है, आनंद के रूप में मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दौरान देखा होगा आपने रांची में, जो कि हमारी राजधानी है, रांची में जम के नाच गान बजाने और कई झलकियां भी निकाली जाती हैं। सृजन एवं सौंदर्य का पर्व है। हम सृजन भी करते हैं और एक सौंदर्य के रूप में भी मनाते हैं। पूजा परंपरा प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा एक शोभा यात्रा निकाला जाता था, वो पहले से नहीं था। एक व्यक्ति थे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, नाम था कार्तिक उरांव। इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1924 को गुमला के करौंदा गांव में। और यूं ही नहीं, इन्हें इतने बड़े व्यक्तित्व से नवाजा गया। इन्होंने आदिवासियों के जन कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आदिवासियों के कल्याण के लिए इन्होंने 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना करी और खुद वो पहले अध्यक्ष बने। साथ ही साथ इसको काफी आगे तक ले जाने में इनकी अहम भूमिका रही। हालांकि ये अब नहीं है, इनकी मृत्यु 8 दिसंबर 1981 ईस्वी को हो गई। इनके बैनर तले ही सरहुल की शोभा यात्रा निकाली गई थी, जो आज भी उसी तरह से उसी तर्ज पर फेमस है। भले ही उसके रूप रंग में, स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन, किंचित परिवर्तन हुआ हो, बट वो आज भी चला आ रहा है। पर्व 4 दिनों तक चलता है, कहीं कहीं 3 दिन में भी समाप्त पर्व कर दिया जाता है। अब हर एक दिन का मैं बताता हूं। पर्व जब मनाया जाता है तो पाहन नहाते हैं। पाहन कौन होता है? गांव का पुजारी। पाहन नहाते हैं, एक बहुत ही सुंदर, अच्छा, मतलब स्वच्छ बोलूंगा मैं, स्वच्छ साफ नया धोती पहनते हैं। धोती पहनने के बाद 3 बर्तन में, मिट्टी के बर्तनों में वो पानी भरते हैं। अगले सुबह उठ के देखते हैं, अगर पानी ठीक वैसा ही रहा तो प्रकृति इस बार बहुत अच्छा उत्तम वर्षा देगी। अगर पानी का लेवल कम हो गया तो प्रकृति इस बार थोड़ा सा हमसे नाराज है, दुखी है और इस बार वर्षा कम होगी। पर्व 4 दिन तक चलता है। पहला दिन क्या होता है कि मछली का जलाभिषेक घर घर में छिड़का जाता है। मछली से जलाभिषेक करके घर घर छिड़का जाता है। दूसरा दिन पाहन उपवास करते हैं। उपवास करने के बाद गांव के हर घर के छत पर साल के फूल को रखते हैं। साल के फूल को इसलिए रखा जाता है ताकि साल को माना भी गया है कि भाई प्रकृति का, एक तो प्रकृति का दिया हुआ उपहार है और हम सभी गांव वालों की ये रक्षा भी करता है। तीसरे दिन क्या होता है? पाहन सरना स्थल पर, जो कि आदिवासियों का धार्मिक स्थल है सरना, और उनका एक धर्म भी है सरना। सरना कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं है। सरना प्रकृति से संबंधित धर्म है। हम सभी जो धर्म पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो वाला धर्म नहीं, धर्म वो वाला नहीं है। पूजा पाठ ये इससे संबंधित धर्म नहीं है सरना। सरना एक धर्म ऐसा है जो प्रकृति को ये लोग मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो सरना स्थल पर एक स्थल होता है पार्टिकुलर, गांव के बीचों बीच में होता है, जहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते हैं। तो पाहन जो है सरना स्थल पर सरई के फूल, सरई यानी वही साल के फूल, और सरई फूल का गुच्छा जिसे बोलते हैं कुंज की पूजा करते हैं। इस दौरान वो उपवास रख के पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद इसके पूर्व क्या होता है कि गांव के जो लोग हैं वो ढोल वगैरह, नगाड़े वगैरह पीट के और गांव से एक प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा चावल वगैरह हर घर से लाया जाता है। 3 रंग के मुर्गे की बलि पाहन द्वारा दी जाती है, वहीं सरना स्थल पे, वहीं साल वृक्ष के पास। 3 रंग के मुर्गे की बलि क्यों दी जाती है बताता हूं। 3 रंग क्या करता है? पहला कहता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए हम दे रहे हैं। पाहन कहते हैं, मनाते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसके फलस्वरूप हम लोग हैं, उनके लिए समर्पित है, हम बलि देते हैं। दूसरा, गांव के जो देवी देवता हैं उनके लिए हम दे रहे हैं। और तीसरा, गांव के जो पूर्वज हैं जो अभी नहीं है इस दुनिया में, उनके लिए दे रहे हैं। बलि देकर पाहन पूजा करते हैं। प्रसाद बनाते हैं खुद, सुंडी प्रसाद को कहा जाता है। सुंडी बनता कैसे है? सुंडी चावल और मुर्गा का जो मुर्गा काटते हैं, उसी मुर्गा के पार्ट को काट कूट के और उससे, मतलब एक तरह से यूं बोल दें, मुर्गा और चावल एक में बना दिया, सुंडी बन गया। हड़िया तपन करते हैं, माफ कीजिएगा, हड़िया या तपन अर्घ देते हैं। हड़िया क्या होता है? चावल से बना हुआ पेय पदार्थ, जिसे हम आमतौर पे यूं कहते हैं कि हड़िया, डियम और इली भी बोलते हैं। इनका एक प्रसिद्ध सोमरस होता है, यानी मद्यपान का एक बहुत ही बढ़िया जरिया होता है। आदिवासियों का प्रमुख पेय पदार्थ होता है। तो इसका अर्घ देते हैं। उसके बाद सारे लोग एक दोना में लेके और उसी जो हड़िया है उसी को वो ये लोग भी पीते हैं, पाहन और जो लोग वहां पे मौजूद रहते हैं।
सारे लोग अखरा को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। घेरने का मतलब युद्ध नहीं करना है, मतलब पूजा करते समय रहते हैं वहां, सब पीते हैं। आदिवासियों का प्रिय पदार्थ यही है आपका हड़िया या तपन। पूर्व ये तो मिट्टी वाला मैंने बता दिया। अब चौथे दिन क्या होता है, सरई फूल का विसर्जन गिड़वा नामक स्थान पर होता है। एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि सरई फूल का चौथे दिन जो सरहुल में विसर्जन किया जाता है वो किस स्थान पर, तो गिड़वा। नाच गान होता है, मांदर, नगाड़ा और भी बहुत सारे जो वाद्य यंत्र है उसके साथ युवक युवतियां नाचते गाजते बजाते हैं। और सरना जो उनका एक प्राकृतिक दिया हुआ, या यूं कहें कि गांव के बीच में जो अखरा है, माफ कीजिएगा, गांव के बीच में अखरा में तो वो अपना वो करते हैं। सरना उनका पूजा स्थल होता है, माफ कीजिएगा एक जगह मैंने सरना को बता दिया था, सरना उनका पूजा स्थल होता है। और उनका अखरा जो होता है वो गांव के बीच में होता है, जो कि वह उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र होता है। तो सरना के पास वो एकदम पूजा पाठ करते हैं। फिर नाच गान होता है, झांकियां निकाली जाती है और कई जगह पे नाच गान प्रदर्शन भी होते हैं। अब यहां पे दो चीज मैं इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं। पहला, केकड़ा का बहुत महत्व है सरहुल पर्व में, और दूसरा है सफेद में लाल पाढ़ वाली साड़ी का महत्व। साड़ी जो पहनती हैं स्त्रियां, जो सज धज के आती हैं, वो लाल पाढ़, सफेद में लाल पाढ़, मतलब सफेद रहेगा और लाल पाढ़ा पाढ़ा दिया रहेगा। केकड़ा का महत्व क्यों है? केकड़ा को देखिए, एक बोलते हैं हैकड़ खुम्ब भी कोई कुछ कहते हैं, हैकड़ खुम्ब। पाहन उपवास करते हैं और उपवास करके केकड़े को पकड़ते हैं। केकड़े को पकड़ के लाने के बाद, केकड़े में कई पैर होते हैं, केकड़े को धान का जो डंडल होता है उसी से बांध के और लटका देते हैं, रख देते हैं। ठीक, जब धान की बुआई के समय आता है, धान जब बोया जाता है उस समय जब आता है टाइम, तो उसी केकड़े को कूच काच के चूरन बना के और गोबर में, जो गाय का या भैंस का गोबर होता है, उसमें मिला के और खेतों में डाल दिया जाता है। ये इसलिए डाल दिया जाता है, मान्यता क्या है, मान्यता यहां ये है कि केकड़े के कई पैर भी होते हैं और केकड़े के असंख्य बच्चे होते हैं। तो केकड़े के कई पैर होते हैं। आपने जब देखा है, वह धान में कई बालियां होती हैं, तो ठीक उसी तरह उस बालिए में कई पार्ट होते हैं। जो धान एक धान निकालिएगा तो बहुत सारे इतना निकल जाएगा। तो केकड़े का इसलिए कि केकड़े के असंख्य बच्चे होते हैं, और ये केकड़ा जब हमारे खेतों में जाएगा चूरन बनके, तो धान की फसल बहुत अच्छी होगी और धान का जो बाली है बहुत ज्यादा होगा। मतलब उच्च फसल के लिए किया जाता है। सफेद में लाल पाढ़ वाली साड़ी का महत्व ये क्या है, तो देखिए, प्रचलित वाक्य है नाची से बांची, मतलब जो नचेगा वो भी बांचेगा। कहते हैं, नागपुरी में एक कहावत है, सेन गे सुशुन काजी गे दूरंग दूरी गे दूमंग, सेन गे सुशुन काजी गे दूरंग दूरी गे दूमंग। अर्थात नागपुरी समाज में, माफ कीजिएगा, आदिवासी समाज में चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है, वक्ष व नितम उनके मानदर हैं। यानी नागपुरी समाज का जो संस्कृति है वो नृत्य संगीत पर ही टिका है। कौन कहता है कि संगीत के बिना वो एक पल जी लेगा? अगर जीता है तो या तो वो देव है या दानव है। देव तो होंगे नहीं, क्योंकि देव संगीत के बीच ही रहते हैं, दानव ही हो सकता है। या यूं कह सकते हैं कि ऐसा मनुष्य जो मतलब हटा ही दीजिए मनुष्य की श्रेणी से। तो यहाँ नृत्य संगीत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे डांस वांस भी होते हैं, नाच गान होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। सफेद क्यों पहना जाता है साड़ी, और उसमें लाल पाढ़ा वाला साड़ी क्यों पहना जाता है, इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं। सफेद स्वच्छता, पवित्रता, सादगी का प्रतीक है। साथ ही साथ सफेद प्रतीक है सिंगबोंगा। आदिवासी समाज में अधिकांशतः जो जनजाति है उनका प्रधान देवता है सिंगबोंगा। लाल क्रांति या संघर्ष का परिचायक है, और ये बुरबोंगा का प्रतीक है। झारखंड के अतिरिक्त ये मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में सरहुल पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। सरहुल पर्व में आपको मोटा मोटी चीजें मैंने बताई है। सरहुल पर्व देखिए, प्रकृति पर्व है, वसंत उत्सव है, आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है। सरहुल का मतलब मैंने बताया, फूलों की क्रांति कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, टोटल चीजें मैंने इस वीडियो में बताई। तो आज के लिए, आज बहुत बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और अगर फिर भी इस वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज इस वीडियो के लिए आप सभी को धन्यवाद, और जाते जाते एक बार पुनः झारखंड वासियों को, आदिवासी समाज के भाई बंधुओं को और समस्त झारखंड वासियों को सरहुल पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।